अभी हम आए हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय कांधरपुर में, और ये वही विद्यालय है जहाँ पर पानी भर गया था। हमने वो कवरेज भी दिखाई थी आपको, और इस विद्यालय में आपको ये भी दिखाने आए हैं कि व्यवस्थाएं कितने सुचारू रूप से चलती हैं इतनी समस्याओं के बाद भी। यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के बच्चे हैं। मैडम ने इस तरीके के बच्चों को बनाया है यहाँ पर कि वो नए नए आविष्कार कर रहे हैं। हमें भी जब आविष्कार के बारे में पता लगा तो हम लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आए कि इन बच्चों ने क्या आविष्कार किया है, क्योंकि ये बच्चे उस परेशानी से बाहर निकलते हैं जहाँ पर इन्हें पढ़ने में समस्या आती है, परिवार में आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। उसके बाद भी ये बच्चे किस तरीके से अपने माइंड को और ज़्यादा डेवलप करते हैं और कुछ ऐसे आविष्कार कर जाते हैं जो बड़े बड़े लोग उस आविष्कार को नहीं कर पाते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ये कांधरपुर का, और यहाँ प्रिंसिपल मैडम बैठी हैं, और ये प्रिंसिपल मैडम के बच्चे हैं जिन्होंने एक आविष्कार किया। इस आविष्कार को एक्सप्लेन करेंगे हम, क्या आविष्कार इन्होंने किया, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आविष्कार बच्चों का कैसा लगा। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अयान। बेटा आपका क्या नाम है? अनामिका। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर हुसैन। मेरा नाम शबीना परवीन है और मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कांधरपुर में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैडम ये बच्चों ने जो आविष्कार किया ये कितना दिन हो गए? ये अभी बस 4-5 दिन पहले ही बच्चों ने आविष्कार किया है। जो हमारे वहाँ साइंस एग्जीबिशन थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उस पे जो है वो ये लेके गए थे, और इस पे सहयोग किया था इनकी साइंस टीचर अंजू जौहरी मैडम ने, जो कि मेरे वहाँ असिस्टेंट टीचर हैं। साइंस की मैडम का सहयोग रहा है। आप ये मैडम क्या नाम है आपका? मैं अंजू जौहरी असिस्टेंट अध्यापक। ये मैडम आपके स्टूडेंट जी आपने साइंस पढ़ाती हैं? जी। ये आविष्कार बच्चों ने कैसा किया, अच्छा लगा आपको? एक्चुअली में क्या है, बच्चे ना इनके घर में खेती होती है तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनके घर में भी अक्सर इस बात पे बात होती थी कि कैसे ही जो है हमें फसल की सुरक्षा करनी है, और सरकार ने इस कटीले तारों पर बैन लगाया है। तो बच्चे कह रहे थे, इन्होंने अपना आइडिया भी दिया था कि कैसे ही हम इनको मैडम ऐसा कुछ बनाएं कि जिससे हमारा पशु भी सुरक्षित रहे और हमारी फसल भी सुरक्षित रहे। मतलब ये आपके गाइडेंस में पूरा बना है, बाकी इसकी डिटेल लेकिन मेन जो ब्रेन लगाया है वो अयान ने लगाया है। मैं बात कर लेता हूँ बच्चों से। बेटा आप इधर आके हमें बताओ, इधर कैमरा ले आओ थोड़ा सा। ये क्या बनाया है आपने? सर ये हमने नई वायर का नई वायर का प्रयोग करा है। ये सर जैसे आजकल ये नई वायर का प्रयोग किया है आपने? सर। क्या वायर है ये? सर ये वायर सर हमारे खेत को सर बचा सकती है सर। इससे सर हमारे सर फसल भी सर बचेगी और सर हमारे जानवर भी सर बचेंगे। जैसे सर आजकल सर ये वायर सर चल रही है, इस पे सर बैन भी है सर। इस बैन ये सर तार ये तेजाब में सर भिगो हुई होती हैं सर। ये जब जानवर जब इससे कट जाते हैं तो सर ये खेतों में आजकल ऐसे वायर लगते हैं, बाउंड्री की जाती है ताकि जानवर अंदर ना आ पाए। यस सर। ये ब्लेड के तार होते हैं वहाँ पर, आपने ब्लेड जानवर सर कट भी जाते हैं सर। जानवर कट जाते हैं इस तरीके से आपने दिखाया भी है कि जानवर कट जाएंगे। और फिर सर ये ऐसी जगह सर मरते हैं जहाँ पे सर ज़्यादा जनसंख्या सर रहती है। इससे सर हमारा पर्यावरण भी सर दूषित होता है सर। इससे बीमारियाँ बहुत फैलती हैं। इसलिए हम दोनों के सर मन में एक विचार आया सर। हमने कहा कि एक नई वायर का प्रयोग करें सर। ये हमने इस नई वायर का प्रयोग करा है। देखिए जैसे ही ये अगर गाय इसके अंदर जाएगी वैसे ही लाइट जल जाएगी, और जब अंधेरी रात में जब ये लाइट जलेगी तो इसके फोकस से जानवर भाग जाएगा। इसमें वो इससे हमारी फसलें बच सकती है और हमारी जानवर भी बच जाएंगे। बेटा अब आप बताओ, हमें आप आगे आ जाओ। ये विचार कहाँ से आया आपके पास? मतलब किसने आपको सुझाव दिया कि ऐसा कोई नई रिसर्च करनी है, आपको ऐसा कोई आविष्कार करना है? नहीं सर, जैसे कि हमारे घर में भी खेती होती है तो आए दिन हमारे पापा बात करते हुए हमने सुना है कि हम अपनी फसलों को कैसे बचाएं। काफ़ी लोग राय देते हैं कि कटीले तार लगाओ, पर कटीले तार हमने देखा है कटीले तार लगे हुए होते हैं, उससे हमारे जानवरों को कितना नुकसान होता है, वो मरते हैं, हमारी फसलें भी खराब होती हैं। इसलिए हमने ये सुझाव अपने फ्रेंड अयान से और अपनी टीचरों से भी किया था। तो इसको बनाने में हमने और हमारी प्रधान अध्यापिका ने भी सहयोग किया। अच्छा इसको बताइए अब ये कैसे काम करेगा? सर ये ऐसे काम करेगा जैसे कोई गाय इसको खाने आती है तो सर जब गाय इस पे टच करेगी तो फिर लाइट जल जाएगी और गाय इसके उससे भाग जाएगी। फोकस से भाग जाएगी। ये कैसे काम करता है आप बताओ मैं? ये लाइट कैसे जल रही है? सर ये लाइट सर ये बैटरी सर जल रही है सर। इसमें सर इधर सर ये वायर लगे सर, इसमें करंट है सर। लेकिन ये सर करंट सर जानवरों सर नहीं लगेगा सर। इसमें सर हल्का करंट है, इसलिए सर हमने ये वायर बनाई है। इसे सर ना ही सर इंसानों को करंट लगेगा ना ही सर जानवरों को। तो सर गाय सर इसे टच करती है सर भाग जाएगी सर। इसलिए सर हमने ये वायर का प्रयोग करा है।
आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की है कभी कि ये वायर ये वाला महंगा है, ये सस्ता है, या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? सर ये महंगा वायर है और ये सर सस्ता भी है सर। और सर ये सोलर पैनल से ही चलेगा, और सर ये इससे महंगा बहुत पड़ता है। अच्छा, और ये क्या बनाया है आपने? सर ये हमारे गांव के जैसे घर होते हैं सर, हमने वो बनाए हैं सर, हमने पूरा सर गांव दिखाया है इसमें। अच्छा मैडम, अब आप थोड़ा सा बताइए इन बच्चों की इतनी रिसर्च के बारे में। ये बच्चों के पास इतना सोचने की क्षमता कि भाई ये जो ब्लेड वाले तार लगे हैं ये बैन है, जानवर मर रहे हैं, तो ये इतना विवेक इन बच्चों में कैसे आ पाया कि इन्होंने इसको इन्वेंट करा? ये बच्चों को हम लोग एक तरीके की अवेयरनेस करते हैं हर चीज़ के बारे में, इनके पर्यावरण के बारे में इन्हें जागरूक करते हैं, इनके अंदर एक ऐसी जो है क्षमता का विकास करते हैं, इनके अपने आप से दिमाग में सवाल पैदा हो कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये ब्लेड ही क्यों लगाए जाते हैं, इसमें सहयोग क्या। हमारी मैडम ने, बच्चों की तो सोच है ही, इनके आसपास के वातावरण की सोच है कि ये लोग देखें कि इनसे रोज़ सुबह को पूछा जाता है कि आप जब सुबह को आते हैं तो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या देखा, ऐसा क्या देखा, इसमें अच्छा क्या था, इसमें बुरा क्या था। अब क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हैं तो खेत इनके रास्ते में है, ये तार इनके रास्ते में है, तो जो इसमें ब्लेड लगा के ये दर्शाया इन्होंने कि अब वो वाला तार तो प्रयोग नहीं कर सकते थे, उनसे इनके भी हाथ कर सकते थे जो यूज़ होते हैं खेतों के चारों तरफ। तो इनसे कहा कि ऐसे ब्लेड लगा दो, इससे ये शो हो जाएगा कि हाँ इन तारों पे बैन है, इनको नहीं लगाना है। मतलब आपका पूरा गाइडेंस रहा और बच्चों ने एक ऐसा आविष्कार किया। देखिए आप भी टीचर हैं और आप कहते हैं कि बच्चों को निरंतर अपने आँख कान नाक खुले रखने चाहिए, विचार ताकि अंदर आ पाए, और यही कोई विचार इन बच्चों के मन में आया और एक जिज्ञासा हुई बच्चों में, और बच्चों ने इस तरीके का एक आविष्कार कर डाला कि हम पानी को कैसे बचाएं। जो अभी आपने देखते होंगे कि शहरों में लाखों जो है वो आरओ लगे हैं और कम से कम 85,000 लीटर जो है वो पानी बेवजह बर्बाद होता है, उसका जो वेस्ट पानी होता है वो बहता है उससे। तो बच्चों ने उसकी रिसाइकलिंग करके बनाया था कि हम उसको कैसे जो है वो आगे तक दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। तो आरओ का जो वेस्ट पानी निकलता है वो रिसाइकल हो जाता है? वो आरओ का वेस्ट पानी को कैसे रिसाइकिल करके दोबारा से हम टैंक में पहुंचा दें और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तब डीएम सर ने हमारे बच्चों को सम्मानित किया था। ये देखिए। अच्छा, ये यहाँ पर आपके बच्चों को बहुत सारे प्राइज मिले, अखबार की कटिंग भी लगी हुई है बराबर यहाँ पर। ये फोटो मैडम प्रधानमंत्री जी के साथ है? जी। अच्छा, आप हैं इसमें क्या? जी मैं। अच्छा, ये आपको अवार्ड मिला है कोई? जी, ये अवार्ड मिला है मुझे, प्रेसिडेंट अवार्ड 2015 में मिला है। और उस साल जो है वो प्रधानमंत्री जी ने अपने वहाँ लंच पे जिन भी टीचर्स को मिला था, लंच पे इनवाइट किया था। ये तब की पिक है। यानी कि आपके यहाँ के विद्यार्थी बहुत क्रिएटिव हैं, और मैं भी उन तमाम शिक्षकों से कहना चाहता हूँ जो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं रहे, सिस्टम को ठीक से नहीं दे रहे हैं, अगर आप मेहनत करेंगे और बच्चों को ठीक से पढ़ाएंगे तो ऐसे बच्चों की उपज हो सकती है। बच्चे नए नए रिसर्च कर सकते हैं, नए नए सेंटर खोल सकते हैं, बशर्ते टीचर की नीयत ठीक होनी चाहिए पढ़ाने की। यही बात है ना मैडम? जी, हाँ बस बिल्कुल, मतलब जो हमें मिल रहा है और हम उसे लगन से करें और बच्चों को ये सीख दें। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे बच्चे गांव के हैं, और जब कहीं सरकारी का नाम आता है तो बच्चे वही आते हैं जिनका वातावरण ऐसा है कि जो प्राइवेट खर्चा वहन नहीं कर सकते। तो इन बच्चों को साथ जुड़े रहना और बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से और बहुत इमोशन से जुड़ना पड़ेगा, तभी ये बच्चे कुछ करेंगे। देखिए, गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, और एक परेशानी से जूझ रहे थे, उस परेशानी का रास्ता इन्होंने खुद निकाल लिया है, क्योंकि इन्हें ऐसा गाइडेंस मिला और बच्चों की क्यूरियोसिटी भी थी और बच्चों ने उसे समझा। हम भी चाहते हैं कि सारे स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा, इस तरीके की तालीम देनी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो और बच्चे नई नई रिसर्च कर सकें। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।